बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, अहम तरीन डेवलपमेंट से पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहिदा अपने रंग दिखाने का आगाज कर चुका है और भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका सऊदी अरब की तरफ से लगाया गया है। भारत जो कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के साथ गुज़श्ता चंद सालों में अपनी कुर्बत बढ़ाने में कामयाब रहा और पाकिस्तान को गल्फ में रिप्लेस करने का ख्वाब लेकर भारत ने कुछ कामयाबियां भी हासिल की, अब वो सब कुछ मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दिया गया, यानी 100 सुनहार की एक लोहार की। और सऊदी अरब ने इस दिफाई मुआहिदे के बाद पहली मर्तबा भारत को यह मैसेज दिया है, भारत को शटअप कॉल दी है और पाकिस्तान के पलड़े में अपना वजन रख दिया है। दिस इज सिंबॉलिक, दिस मीन्स अ लॉट और ये इस डिफेंस एग्रीमेंट की सीरियसनेस को वाजे करता है। इसके साथ ही साथ ईरान जो है वो भी पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहिदे में शामिल होने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका है और ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। एक जानिब तो यह बात अब रोजे रोशन की तरह यहां है और इजरायली मीडिया तक ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहिदा इसराइल के लिए थ्रेट है। यह जेरूसलम पोस्ट का तज्जिया है और उन्होंने कहा कि हमें इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करने होंगे, इससे पहले यह खित्ते के और मिडल ईस्ट के पावर डायनामिक्स को बदल दे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सादा है कि मजीद इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इसमें शामिल हों, इससे पहले हमें इस थ्रेट का कुछ ना कुछ करना होगा। अब भारत जो है उसके लिए भी डायरेक्टली यह थ्रेट है। शुरू में ही इस मुआहिदे के हवाले से कहा गया कि भाई इंडिया और इसराइल ये दोनों इस मुआहिदे के हवाले से ये मैसेज है उन दोनों ममालिक को, क्योंकि गल्फ में और अरब ममालिक में कतर पे इसराइल की स्ट्राइक हुई और उसके तनाजुर में ये सब हुआ। अब एक तरफ तो नाज़रीन किराम मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदीया डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अब एक और खबर यह है कि सऊदी अरब जो है वो बहुत जल्द अनवेल करने जा रहा है एक प्रोग्राम जो कि मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान होगा पाकिस्तान की डिफेंस और वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और इससे जो पावर डायनेमिक्स हैं, पाकिस्तान की इन्वेंट्री जो है हथियारों की, वो गेम चेंजर होने जा रहा है ये मामला। और भारत जो है, ये जो हम कहते हैं ना कि गुज़श्ता जंग में हमने अपने से 3 गुना बड़ी फौजी ताकत, 4 गुना बड़ी फौजी ताकत भारत को शिकस्त दी, तो शायद अगली दफा भारत जो है वो ये भी ना कह सके कि भारत मिलिटरली पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान इस कदर कुछ बड़े सरप्राइजेस सऊदीया के साथ मिलकर देने जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम कि भारत को इस पर तशवीश है और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहां तक कहा कि भाई सऊदीया के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उम्मीद करते हैं कि सऊदीया पाकिस्तान के मामले के अंदर भारत की सेंसिटिविटीज और भारत की हसासियत को मद्देनजर रखेगा। लेकिन अब भारत का अपना मीडिया इंडिया टुडे क्या कह रहा है? इंडियन डेलीगेशन रिक्वेस्टेड फॉर अ मीटिंग विद सऊदी ऑफिशियल्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली सेशन बट द रिक्वेस्ट हैज नॉट बीन एंटरटेन्ड। अब इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। देयर वाज अ टाइम जब अरब ममालिक से लेकर कोई मुल्क इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता था। वेस्ट की आंखों का तारा, अरब ममालिक की आंखों का तारा, पाकिस्तान को गल्फ में से रिप्लेस करने का ख्वाब लेकर भारत जो है वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है? भारत को हजीमत उठानी पड़ी है। भारत के डेलीगेशन ने भारत के मीडिया के मुताबिक यह रिक्वेस्ट की कि एक सऊदी ऑफिशियल्स के साथ जो है मीटिंग यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर हमारा वफ्द सऊदी अरब के वफ्द के साथ मिले और इसमें यह कहा गया है कि इस रिक्वेस्ट को सऊदी अरब ने एंटरटेन नहीं किया बल्कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। यानी अब मामले की संगीनी का आप इदराक करें कि भारतीय मीडिया खुद यह बात कर रहा है कि सऊदी अरब ने भारत की ये रिक्वेस्ट जो है उसे एंटरटेन नहीं किया। इंडिया इस वक्त कितना साइडलाइन हो चुका है। अच्छा, दैट इज द ओनली रीजन कि नरेंद्र मोदी यूएन जनरल असेंबली सेशन में गया ही नहीं। उसने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेज दिया, बाकी सरबराहाने मुमलिकत जा रहे हैं, ट्रंप खुद आया है भाई, इरदवान आया है, सारे कतर के अमीर आए हैं। ये इसकी वजह क्या है? इस चीज को भी आपने समझना है। इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त जो भारत बिल्कुल वेस्ट की तरफ से खली वली खत्म, अरब ममालिक ने ठोकर मार दी, पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर लिया 100 सुनार की एक लोहार की। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब भारत जो है उसकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। चाइना रशिया वाले ब्लॉक में जो एससीओ समिट के दौरान हुआ वो आपके सामने ही है कि परेड में भी चाइना ने नरेंद्र मोदी को एक दिन पहले कहा कि वापस नई दिल्ली चले जाओ, बीजिंग नहीं आना, तुमने परेड अटेंड करनी। तो बेइज्जती है ना, क्या आके बोलेगा, जंग पे क्या बोलेगा? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में 1-on-1 मुलाकात भी करने जा रहे हैं। यानी पहले वफूद की सूरत में गजा इशू को हल करने के लिए जो अहम ममालिक को ट्रंप ने बुलाया एतमाद में लेने के लिए, उसमें भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान अक़वाम आलम के फैसले, दुनिया के बड़े तनाज़े
ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान कर रहा है, एंड दिस इज समथिंग विच इज ह्यूज एंड दिस इज समथिंग सिंबॉलिक। और अब सऊदीया ने बाकायदा तौर पर ये मैसेज इंडिया को कम्युनिकेट कर दिया शटअप कॉल देके, भैया मिलना ही नहीं चाहते, वरना डिफाई एग्रीमेंट का कोई क्लॉज ये नहीं कहता कि भैया आप इंडिया से अपने ताल्लुकात खराब करें। पाकिस्तान ये चाहता भी नहीं, पाकिस्तान खुद अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखता है, तो चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं पाकिस्तान। लेकिन सऊदीया ने ये क्लियर कट मैसेज दिया है, और ये याद रखिएगा कि सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये बात बाज़ाब्ता तौर पर कह रहे थे, और उन्होंने क्लियरली ये बात कही थी कि भाई एग्रेसर जो है, जो भी एग्रेशन करेगा उसे हम अब इकट्ठे जवाब देंगे, यानी हमारा जो जवाब है वो एक यूनाइटेड होगा। दिस इज समथिंग जिसे आपने समझना है। और ये मैसेज उन्होंने किसे दिया? उन्होंने इंडिया को भी ये मैसेज दिया कि भाई अगला जवाब। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब पाकिस्तान और सऊदीया मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने जा रहे हैं। ये नहीं होना कि भारत ने अटैक किया तो सऊदी अरब को फौजें भेजनी पड़ेंगी, इकट्ठी दोनों फौजें एक्टिव हो जाएंगी। ये चीज भी आप सुन लें, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा अपने रंग जमा रहा है, अपने रंग दिखा रहा है, अपना रंग जमा रहा है, और इसके मजीद जौहर जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये एक गेम चेंजर चीज होने जा रही है, तो ऑन दी अदर हैंड अब पाकिस्तान की साइड पे मुकम्मल अपना वजन सऊदी अरब ने डालकर यह वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क सऊदीया इस वक्त कहां पर खड़ा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर परसों पाकिस्तान, मलेशिया की मलेशिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कल पाकिस्तान आए रोजाना की बुनियाद पे इंटरनेशनली। अच्छा, परसों ही इजिप्ट में पाकिस्तान का दिफाई वफ्द चला गया। पाकिस्तान इस वक्त आलमी इस्लाम के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है, अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो चुका है, और इस सब के अंदर आप ये देखें कि मुस्लिम यूनिटी की तरफ कितना बड़ा कदम है। और अब इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि ईरान के सदर ने जो यूएन जनरल असेंबली के अंदर खिताब किया, और यूएन जनरल असेंबली के अंदर जो उन्होंने एक बात कही है ईरान के सदर ने कि जी हम सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं, और यह मुआहिदा मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताउन का पहला कदम है, उसकी जामे निजाम की शुरुआत है। इस स्टेटमेंट को अब वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि ईरान ने मिस कॉल दिया है, ईरान ने मैसेज दे दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि भाई हमें भी इस मुआहिदे में शामिल करो, ये तो आगाज है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अच्छा, चाइनीज मीडिया ने कमेंट्री में अपने लिखा कि ये इस्लामिक नेटो बन रही है। स्काई न्यूज बरतानवी जरीदा उसने लिखा कि भाई दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक नेटो, और सऊदीया और पाकिस्तान का जो पैक्ट है ये कंसर्न का बायस है अब पूरी की पूरी दुनिया के लिए और आलमी ताकतों के लिए कि इस्लामिक कंट्रीज यूनाइट हो रही हैं, अपनी ताकतें यूनाइट कर रही हैं नेटो की तर्ज के ऊपर। यानी एक भी नेटो मालिक के साथ कोई क्यों नहीं पंगा लेता? भाई नेटो ना होती अभी तक रोमेनिया, पोलैंड, रशिया चढ़ चुका होता उनके ऊपर, रशिया क्यों नहीं चढ़ा आज के दिन तक? इसकी एक ही वजह है ना, ये वाहिद रुकावट है बीच में कि भाई उसे पता है कि सबने आ जाना है। यही चीज अगर आलमी इस्लाम में हो जाती है फिर सारे किधर जाएंगे। और अब ईरान के सदर का यह कहना कि ईरान अपने दो बरादर इस्लामी मुल्कों पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम करता है, और मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाकाई सिक्योरिटी के जामे निजाम की शुरुआत है। यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, मुस्लिम ममालिक की यूनिटी का यह आगाज है, नुक्ता आगाज, जो पाकिस्तान और सऊदीया ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, बिस्मिल्लाह कर दी है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ दी तो अब कहानी शुरू। और अब आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो कि अगर ईरान इसमें शामिल हो जाए, अगर ईरान और बाकी मुस्लिम ममालिक एक जॉइंट फ्रंट बना लें, फिर आप अंदाजा करें कि कोई एग्रेशन या कोई हमले का सोच भी सकता है किसी एक मुल्क के ऊपर। ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो है उसे तब्दील कर देगी। ये एक डेवलपमेंट और मंजरनामा जो है वो ड्रामाई अंदाज में तब्दील होगा। ये चीज भी आपने अपने ज़हन में रखनी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।